हेलो माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम। देखो क्वेश्चन में यहाँ पर प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, यहाँ पर उनको ऑल सरफेसेस आर स्मूथ एंड फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए बी एंड सी। तीनों का अपन को एक्सेलरेशन फाइंड करना है। यहाँ पर कोई इश्यू नहीं है। देखो सिंपली अपन क्या करेंगे, सबसे पहला अपना स्टेप ये है कि ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे ब्लॉक ए का। ये वेज ए है ना, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह से अपन बनाएंगे। यहाँ पर ये वाला इस तरह से हो जाएगा अपना सिंपली। अब देखो यहाँ पर ये ब्लॉक अपना ए है, इसका मास अपन को 2m दे रखा, कोई इशू नहीं है। अब देखो यहाँ पर इसके कारण क्या होगा, अब देखो यहाँ पर मैं नॉर्मल लगा रहा हूँ यहाँ पर इस डायरेक्शन में, इसके कारण क्या हो जाएगा, नॉर्मल अपन मान लेते हैं यहाँ पर n1 लेट किया अपन ने, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेरे को पता है कि यहाँ पर देखो इस तरह से मैं इसको बनाऊँ इस तरह से ये वाला। अब देखो ये एंगल अपन को थीटा गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है ना, ये एंगल है थीटा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा, ये एंगल यदि थीटा है ना, तो मैं बोल सकता हूँ सिंपली, देखो इस तरह से ये वाला अपना एंगल क्या है, वापस थीटा आ जाएगा ये वाला, क्योंकि इस तरह से अपन बनाते हैं ना, इस तरह से ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने सिंपली इस तरह से बताया। अब देखो ये एंगल थीटा है तो ये वाला 90 माइनस थीटा वापस, और ये वाला एंगल वापस थीटा हो जाएगा, ठीक। अब मैं यहाँ पर केवल स्टडी करूँगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो देखो इस पर एक नॉर्मल लग रहा है इस डायरेक्शन में, और ये वाला एंगल थीटा है, तो मैं इसका मतलब बोल सकता हूँ ये वाला n1 साइन थीटा होगा अपना सिंपली। तो देखो इस डायरेक्शन में हो जाएगा n1 साइन थीटा, ठीक है ना। अब देखो मेरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ गया, और मेरे को यहाँ पर अपन क्या करते हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं। इसका एक्सेलरेशन वेज है ना, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा ए अपन ने लेट किया यहाँ पर, ठीक है। अब अपन क्या करें, लेट कर लिया, तो यहाँ पर देखो इस पर नेट फोर्स क्या है, यही फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक ही फोर्स लग रहा है इस पर, क्योंकि mg तो इसका वर्टिकल फोर्स है, वो तो अपन इंक्लूड नहीं करेंगे यहाँ पर। वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पर देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स है n1 साइन थीटा। तो यहाँ पर सिंपली इक्वेशन आएगी अपन के पास, नेट फोर्स यहाँ पर n1 साइन थीटा इक्वल टू मास, इसका मास क्या है 2m, और एक्सेलरेशन हो जाएगा यहाँ पर ए अपन ने लेट किया यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो एक इक्वेशन के पास आ गई, ठीक है। अब इसका तो आ गया। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, वेज बी, ये जो बी है ना, बी वाला ब्लॉक का डायग्राम बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए इस तरह से बनाएंगे, कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं केवल स्टडी कर रहा हूँ परपेंड, यहाँ पर है ना पैरेलल टू द वेज। ये जो वेज है ना 2m मास ए वेज, इसके पैरेलल वेज स्टडी कर रहा हूँ मैं इसकी, ठीक है। तो देखो पैरेलल में इसके जो भी पैरेलल में फोर्सेज लग रहे हैं उसी को इंक्लूड करूँगा यहाँ पर। जैसे यहाँ पर नॉर्मल लग रहा है वर्टिकल में, ठीक है, तो उसको मैं इंक्लूड नहीं करूँगा यहाँ पर, क्योंकि मेरे को स्टडी केवल इस डायरेक्शन में करनी है। देखिए इस पर कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं, एक तो इसका mg है, इसको mg को इंक्लूड क्यों किया मैंने, क्योंकि इसका एक कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। और इस पर देखो यहाँ पर इस पर एक और ब्लॉक सी रखा हुआ है, तो इसके कारण इस पर एक नॉर्मल लगेगा जो कि अपन ने लेट किया n2, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा, एक इस डायरेक्शन में यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो नॉर्मल लग रहा है ना इस डायरेक्शन में, ये जो n1 अपन ने लेट किया है, ठीक है ना, n1 था इस पर परपेंडिकुलर। अब देखो यहाँ पर इसका कोई रोल नहीं है n1 का, इस डायरेक्शन में स्टडी कर रहा हूँ जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेज है, ठीक है ना। तो केवल यहाँ पर इन दोनों के कारण आएगा रोल। देखो इन दोनों की डायरेक्शन सेम है n2 और mg की, तो इन दोनों को मैं सिंपली ऐड कर दूंगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर मेरे को पता है कि ये वाला जिसको mg है ना, तो इस डायरेक्शन में इसका कॉम्पोनेंट क्या आता है, mg साइन थीटा आता है इस डायरेक्शन में। तो देखो इसका कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा mg साइन थीटा, और सेम n2 की डायरेक्शन भी यही है, तो इसका भी कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में n2 साइन थीटा, राइट। अपन के पास फोर्सेज आ गए। अब यहाँ पर दो ही फोर्सेज लग रहे हैं यहाँ पर, तो अपन दोनों को सिंपली ऐड करेंगे क्योंकि डायरेक्शन दोनों की सेम है यहाँ पर। तो देखो अपन को पता है कि इसका अपन इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ गया। अब यहाँ पर क्या करें, अपन लेट कर लेते हैं कि इसका जो वेज है ना, इसका एक्सेलरेशन अपन लेट कर लेते हैं इस डायरेक्शन में, क्या है ए बी अपन ने लेट किया है, ठीक है। अब मेरे को ये भी पता, देखो जब इसका एक्सेलरेशन है ना, देखो ये वाला बड़ा वाला ब्लॉक है ना, इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में क्या है यहाँ पर ए, ठीक है ना। इसका मतलब ये जब इस डायरेक्शन में आएगा तो इधर भी जाएगा ये, ठीक है ना। तो इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में भी होगा, इस डायरेक्शन में ए इस डायरेक्शन में भी होगा इसका एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे अपन, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू नेट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या लग रहा है, mg साइन थीटा प्लस n2 साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर ही हो जाएगा mg साइन थीटा प्लस का n2 साइन थीटा, नेट फोर्स इक्वल टू मास, इसका मास क्या है अपन के पास दे रखा है m मास है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर नेट एक्सेलरेशन आएगा, क्योंकि अपन को पता है यहाँ पर इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन है और इस डायरेक्शन में भी है, तो टोटल इसका एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पर ए बी माइनस का। अब यहाँ पर इसका कॉम्पोनेंट देखो, ये वाला एंगल यदि थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में इसका ए का कॉम्पोनेंट क्या आएगा, ये आ जाएगा अपना ए कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर नेट एक्सेलरेशन क्या हुआ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर, ठीक है।
तो इसका नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा अपना यहाँ पर सिंपली ये वाला ए बी माइनस का ए कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा अपना यहाँ पर ए बी माइनस का ए कोस थीटा, ये हो गया अपना, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन ये आई अपन के पास, सेकंड इक्वेशन अपन के पास ये आ गई, कोई इश्यू नहीं। अब यहाँ पर देखो एक और इक्वेशन प्रोड्यूस करेंगे यहाँ से, कैसे करेंगे, देखो मेरे को एक चीज़ पता है कि यहाँ पर N1 इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब मैं इसके परपेंडिकुलर टू द वेज, ठीक है ना, ये वेज है ना, ये जो वेज है ना 2m मास का, इसके परपेंडिकुलर बात कर रहा हूँ इसके स्टडी की। तो यहाँ पर देखो इसका एक तो फोर्स लग रहा है N1 इस डायरेक्शन में, और ये mg था एक N2 था, इन दोनों को कॉम्पोनेंट इस टाइप में क्या आएगा, ये आ जाएगा mg कॉस थीटा, और देखो N2 की सेम डायरेक्शन है तो इसका भी इस डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट क्या आएगा N2 कॉस थीटा, ठीक है। दो कॉम्पोनेंट आ गए। अब यहाँ पर होगा क्या एक्चुअली में, मैं इसका इस डायरेक्शन में स्टडी कर रहा हूँ। अब मेरे को पता है कि यहाँ पर देखो इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में यहाँ पर ए था, ठीक है, कोई इशू नहीं, और इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में क्या था अपना ए बी था, ठीक है ना। अब मेरे को पता है कि इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर देखो इसका एक्सेलरेशन नेट, अब देखो इसका तो कोई कॉम्पोनेंट इशू होगा नहीं क्योंकि मैं ये वर्टिकल डायरेक्शन में स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है। तो दो तो ये फोर्सेस लग रहे हैं और एक यहाँ पर N1 लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन ये जो ए है ना, इसका तो कोई इशू नहीं क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है। तो देखो अब यहाँ पर क्या होगा, सिंपली ये जो है ना एक्सेलरेशन ए, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, क्या आएगा यहाँ पर ए साइन थीटा, क्योंकि ये वाला कोस थीटा तो इस डायरेक्शन में साइन थीटा आएगा, तो इसका इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन कंपोनेंट आएगा ए साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर नेट फोर्सेस क्या है इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द वेज, क्या है यहाँ पर, अब देखो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, इसका मतलब ये वाला फोर्स ज़्यादा है दोनों, इन दोनों को ऐड करूंगा माइनस का ये, देन नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा नेट फोर्स इक्वल टू नेट फोर्स mg cos थीटा प्लस का N2 cos थीटा, ठीक है, ये वाला माइनस का N1 क्योंकि इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, माइनस का N1 इक्वल टू हो जाएगा अपना मास। अब यहाँ पर मास क्या है इसका मास आएगा यहाँ पर, और इसका मास क्वेश्चन में दे रखा है m, ठीक है ना। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, अब यहाँ पर नेट एक्सेलरेशन क्या है इसका कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में ए साइन थीटा, तो यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन ए साइन थीटा, राइट। अब देखो ये इक्वेशन आ गया अपन के पास, थर्ड इक्वेशन। अब ये जो 3 इक्वेशन है अपन के पास, अब यहाँ पर अपन केवल किसका फ्रीबॉडी डायग्राम बना रहे हैं, ब्लॉक सी का, ठीक है ना। तो देखो ब्लॉक सी का यहाँ पर मास दे रखा अपन को m, और यहाँ पर ये सी ब्लॉक है। अब देखो इस पर मैं केवल स्टडी करूँगा वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है ना, स्टडी केवल किस डायरेक्शन में करूँगा, वर्टिकल डायरेक्शन, केवल वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर जो भी वर्टिकल फोर्सेस लग रहे हैं वो यहाँ पर इंक्लूड करेंगे अपन, ठीक है। तो एक तो यहाँ पर लग रहा है mg डाउन डायरेक्शन, राइट, एक तो mg लग रहा है, और यहाँ पर इसका नॉर्मल भी तो आ रहा है, वो अपन ने यहाँ पर देखो इस पर N2 था तो इस पर भी वापस N2 लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने नॉर्मल ऐड किया ये N2 इस डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन, ठीक है। अपन क्या करते हैं यहाँ पर लेट कर लेते हैं इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में ए ब्लॉक सी है ना, उसका एक्सेलरेशन AC लेट गया अपन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब देखो इस पर नेट फोर्स क्या है, क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में इसका मतलब mg ज़्यादा है, तो mg यहाँ पर नेट फोर्स हो जाएगा mg माइनस का नॉर्मल जो भी N2 लग रहा है ना वो, इक्वल टू हो जाएगा टोटल मास इसका m में, और एक्सेलरेशन यहाँ पर AC आ, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अब यहाँ पर देखो अपन के पास इक्वेशन कितनी आई, 4 इक्वेशन, देखो 4 इक्वेशन आई अपन के पास, ठीक है ना। अब देखो वेरिएबल कितनी, यहाँ पर वेरिएबल अपन के पास 5 है, तो इसलिए एक और इक्वेशन प्रोड्यूस करनी। वेरिएबल कौन कौन सी, एक तो N1, एक है N2, एक है एक्सेलरेशन A B और C का, तीनों का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। यहाँ पर 5 वेरिएबल 4 इक्वेशन है, तो एक और इक्वेशन प्रोड्यूस करनी होगी। अब देखो एक और कैसे प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पर सिंपली मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। देखो क्या हो रहा है एक्चुअली में, अब देखो अपन ने क्या लेट किया था, यहाँ पर अपन ने लेट किया था इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में AC है, C वाला ब्लॉक का, और इस ब्लॉक का इस डायरेक्शन में क्या है AB है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब देखो अब यहाँ पर अपन लेट करें, देखो यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, केवल वर्टिकल डायरेक्शन में। देखो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसका कंपोनेंट देखो इस डायरेक्शन में आएगा ना, वर्टिकल डायरेक्शन में AB का क्या आएगा, देखो इस तरह से अपन बना सकते हैं। यहाँ पर ये वाला एंगल थीटा है तो देखो सिंपली ये वाला भी वापस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा, क्या आएगा अपना, यहाँ पर अपना आ जाएगा AB साइन थीटा, ठीक है ना, एक कंपोनेंट आ गया, कोई इशू नहीं। अब मेरे को ये चीज़ पता है कि इसका एक्सेलरेशन, इस पर कौन कौन से फोर्सेस, जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है इसका, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ इसका जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है इसका, वही एक्सेलरेशन इसका होगा, तभी तो यहाँ पर ये अटैच रहेगा, यहाँ पर मतलब अलग नहीं होगा ये,
नहीं तो ये अलग हो जाएगा ना यहाँ से, ठीक है ना। अलग नहीं होने की कंडीशन क्या है, इसका जो एक्सेलरेशन सी ब्लॉक का है उस डायरेक्शन में ए बी ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में यही होना चाहिए, वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट ये आ रहा है, इसका एक्सेलरेशन, और इसका एक्सेलरेशन सी है, इसका मतलब दोनों इक्वल होंगे, तभी तो ये अलग नहीं होंगे, दोनों चिपके रहेंगे, ठीक है। तो कंडीशन अप्लाई यहाँ पर, ए सी इक्वल टू हो जाएगा अपना सिंपली ए बी साइन थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, ए सी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ठीक है। इक्वेशन आ गई अपन के पास 5। अब देखो 5 इक्वेशन आ गई और 5 वेरिएबल है, तो अपन फाइंड करेंगे यहाँ से। तो अपन के पास क्या है, 5 इक्वेशन है, 5 वेरिएबल है, फाइंड करेंगे। किस तरह से करेंगे, सबसे पहले मैं इक्वेशन सेकंड का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। इक्वेशन सेकंड से मैं करूँगा इक्वेशन 4 से, यहाँ n2 की वैल्यू है ना, ये सिंपली आउटपुट कर सकता हूँ मैं यहाँ पर, कोई इशू नहीं। देखिए किस तरह से करेंगे अपन यहाँ पर, देखो सिंपली एम जी प्लस n2 की यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, एम जी माइनस का एम ए सी, तो एम जी माइनस का एम ए सी, ठीक है, ये आ गया n2 की जगह। वहाँ पर क्या है साइन थीटा है, मैंने एज इट इज़ लिखा, इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन जो भी है एज इट इज़ रहेगा, कोस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से m मैं कॉमन लेकर पूरा कैंसिल आउट कर दूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा, ये एम जी ये दोनों ऐड होकर ट्वाइस ऑफ एम जी हो जाएगा अपना, सिंपली ट्वाइस ऑफ एम जी माइनस का एम ऑफ ए सी, और ये हो गया साइन थीटा इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ से m कैंसिल आउट हो जाएगा अपना, और यहाँ पर m कैंसिल आउट हो गया, तो 2g माइनस का ए सी साइन थीटा इक्वल टू ए बी माइनस का ए कॉस थीटा। अब देखो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ए सी की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर सकता हूँ, ए बी की फॉर्म में पुट कर दूंगा, तो 2g माइनस का ए सी की जगह इक्वेशन 5 से आ जाएगा माइनस का ए बी साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पर साइन थीटा ऑलरेडी है पहले से, तो इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या है, ए बी माइनस का ए कॉस थीटा, यहाँ पर अपन को कुल मिला के करना क्या है, ए बी आ गया, यहाँ पर भी ए बी। अब ए को, ये जो एक्सेलरेशन एक ब्लॉक का है ना, उसको बी की फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो मैं किस इक्वेशन का यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर, देखो मैं इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ का यूज़ करूँगा। किस तरह से, n2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूंगा और n1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दूंगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर ए का एक्सेलरेशन आ जाएगा बी की फॉर्म में, किस तरह से आएगा देखते हैं। ये पर देखिए यहाँ पर अब मैं इक्वेशन यूज़ करूँगा, इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ को किस तरह से करूँगा, देखो तो यहाँ से n2 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ थर्ड में, तो यहाँ पर हो जाएगा एम जी कोस थीटा प्लस का n2 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, एम जी माइनस का एम ए सी, ठीक है। और कोस थीटा एच टी रहेगा वहाँ पर, माइनस का यहाँ पर हो जाएगा n1 मास इंटू एक्सेलरेशन ए साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, मेरे m तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर देखो n1 की वैल्यू भी मैं पुट करूँगा, ऊपर से देखना ये n1 की वैल्यू ट्वाइस ऑफ एम ए अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन से। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा एम जी कॉस थीटा प्लस का एम जी माइनस का एम ऑफ ए सी कोस थीटा माइनस का n1 की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ ट्वाइस ऑफ एम ए अपॉन साइन थीटा, ठीक है, इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर अपना मास इंटू एक्सेलरेशन ए साइन थीटा एज इट इज रहा, ठीक है, कोई इशू नहीं। अब यहाँ पर क्या होगा, m तो मेरा सिंपली कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से भी m कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी m कॉमन आ रहा है पूरा, यहाँ से भी m कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, कैंसिल आउट हो गया, कोई इशू नहीं। अब देखो, अब यहाँ पर सिंपली अपना m तो कॉमन आ रहा है, कैंसिल आउट कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर m कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये मेरा बच गया ट्वाइस ऑफ जी कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर जी कॉस थीटा, यहाँ पर भी जी कॉस थीटा कॉमन आके यहाँ ऐड हो गए दोनों, माइनस का ए सी कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पर हो गया माइनस का ट्वाइस ऑफ ए अपॉन साइन थीटा इक्वल टू हो गया ए साइन थीटा, कोई इशू नहीं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर ए सी है ना, ए सी को मेरे को ए बी की फॉर्म में लाना, तो यहाँ पर मैं ए सी की वैल्यू पुट कर सकता हूँ ए बी साइन थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ जी कॉस थीटा माइनस का ए बी साइन थीटा, और कॉस थीटा एच डी रहेगा, माइनस को ट्वाइस ऑफ ए अपॉन साइन थीटा इक्वल टू ए साइन थीटा। अब मेरे को साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी ए बी की फॉर्म में, तो देखो मैं इसको इस साइड लेके चला जाऊँ, तो यहाँ पर ही हो जाएगा ट्वाइस ऑफ जी कॉस थीटा माइनस का ए बी साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ पर देखो, अब जो माइनस का इस साइड जाएगा ऐड होकर यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंपली मैं ए कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, इस साइड ला के, तो ये हो गया अपना साइन थीटा एज इट इज प्लस का ये आएगा, तो ट्वाइस अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पूरा ये ए की फॉर्म में आ गया, अब यहाँ पर देखो ये ए बी है, सॉरी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये मैं इसको अपॉन में लेके आ जाऊँ,
तो सिंपली हो जाएगा ट्वाइस ऑफ जी कोस थीटा माइनस का ए बी साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा साइन थीटा प्लस का ट्वाइस ऑफ अपॉन साइन थीटा। ठीक है ना, ये आ गया। अब ये ए की फॉर्म में आ गया। ठीक है ना। अब देखो मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी यहाँ पर, देखो सिंपली अपने फाइंड किया था ये वाली। ठीक है। अब देखो यहाँ पर सिंपली हुआ क्या था, एक्चुअली वो अपने क्या किया, यहाँ पर ये ट्वाइस ऑफ जी माइनस का ए सी इस तरह से था, अपने ए सी की फॉर्म में यहाँ पर पुट कर दिया था। अब यहाँ पर ए बी, अब यहाँ पर मेरे को क्या करना है, पूरा ए बी में आ रहा है, यहाँ पर केवल ए की वैल्यू पुट करनी है बी की फॉर्म में। तो देखो अपन ने फाइंड कर लिया यहाँ पर बी की फॉर्म में। अब ये क्वेश्चन में अब क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना, इसका आंसर तो आ जाएगा लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया ना यदि क्वेश्चन, तो यहाँ पर अपन को डाटा दे रखा होगा, मास दे रखा होगा, यहाँ पर अपन को थीटा की वैल्यू दे रखी होगी, जिससे कि आसान हो जाएगा। ठीक है ना। तो आई थिंक आपको यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा जो मैंने आपको समझाया। ठीक है ना। अब देखो 5 क्वेश्चन 5 वेरिएबल उसको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो अपन को वैल्यू दे रखी होती है ना, कि देखो इसका मास दे रखा अपन को 2 kg, इसका 2 kg, इसका 4 kg ऐसे दे रखा होता ना, तो अपन फाइंड कर लेते, सिंपली थीटा भी दे रखा होता, तो यहाँ पर इतना लॉन्ग नहीं जाता। ठीक है। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।